नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग का तैयारी एकदम ज़ोर शोर से चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग हिंदी का मॉडल सेट 1 का 1 से 100 तक का सही ऑब्जेक्टिव का सही आंसर हम लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे पहले भी बताए हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आपके मॉडल सेट में गलत दिया है। तो आपको वहाँ पे परीक्षा में 100 देंगे, इसमें से 50 बनाना होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको 1 से 100 तक बनाऊँगा, क्योंकि याद कर लेना है आपको। तो याद किए रहेंगे तो आपको वहाँ पे 50 क्वेश्चन चूज करके बनाना होगा, तो आप आराम से बना लीजिएगा। तो आइए चलते हैं सीधे सवाल की ओर। दोस्तों और भी ऑब्जेक्टिव आपको जानना होगा, तो और भी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट का हमने ऑल मॉडल पेपर का आंसर डाल दिया है, क्वेश्चन आंसर। तो चलते सवाल की ओर। दोस्तों पहला सवाल है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंद वीमेन किसकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर का है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग का था? तो ये 2 का आंसर आपका हो जाएगा ए, काला था। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो 3 का आंसर आपका हो जाएगा बी, भारत हो जाएगा। मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयम रखता है। दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डैश, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मेंडलीफ किसकी रचना है? गुणाकर मूले का है। देवनागरी के देवगिरी के यादव शासकों के लेखक किस लिपि में है? तो नंदीगिरी है, नंदी नागरी है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 7वां नंबर सवाल है दोस्तों, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है? तो इसमें होगा कथा लेखन का। तो 7 का आंसर आपका कंफर्म बी हो जाएगा। बहादुर कैसा लड़का था? तो बहादुर हंसमुख और मेहनती लड़का था। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए ऐतिहासिक का है, वही आलोचनाओं के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन से है। कौन आमलेट नहीं खाता था? तो बाबूजी, आंसर आपका हो जाएगा बाबूजी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था, 11 का आंसर परमानंद वाजपेयी था। विलोमन क्या है? विलनोव क्या है? 12 का आंसर आपका हो जाएगा डी, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हो गया? तो ये ऑप्शन 13 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दीदी। लेखन यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 1977 में। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत से प्रेरित आसक्ति कैसे हुई? तो रसुल्ना बाई और बतुल्ना बाई के संगीत से हुआ था। 15 का आंसर डी हो जाएगा। काशी किसकी पाठशाला है? तो 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा, संस्कृति की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो 19 का आंसर आपका ए हो जाएगा, पीटर ब्रूक का। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो अपनी अम्मा को समझता था। तो 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो आपके मोबाइल पे नहीं पहुंचेगा। तो 21 नंबर सवाल है, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान जो है, 21 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, दंत हो जाएगा। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, निह जोड़ छल। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 23 का आंसर डी हो जाएगा, वाहनी। मई शब्द कौन संज्ञा है? तो 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 25 नंबर, अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द कौन लिंग है? 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा, पुल्लिंग है। कर्पूर शब्द है? 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा, तत्सम है। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? 27 का आंसर आपका हो जाएगा डी, श्यामा। डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, अधिकरण। यह कलम किसकी है?
किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये 29 का आंसर आपका हो जाएगा बी, सर्वनामी। मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? तो ये 30 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, भूतकाल का। पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द क्या है? 31 का आंसर हो जाएगा ए, तत्सम। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं कहलाते हैं। तो 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा, योग रूढ़। पराजय शब्द में उपसर्ग है, तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, पड़ा। त्यागी शब्द में प्रत्यय हैं, 34 का आंसर हो जाएगा ए, ई। चाचा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? चचेरा। शूलपानी शब्द कौन समास है? 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बहुव्रीहि। निम्न में युद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य कौन है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी। तो 37 का आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा सही। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, दूध हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? 39 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, सरल वाक्य। संजीव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सजीव का क्या हो जाएगा? निर्जीव। तो 40 का आंसर बी हो जाएगा। जब पूंजी किसकी रचना है? जब पूंजी किसकी रचना है? तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा सी, गुरु नानक जी का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँचेगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? तो 42 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, राम नाम बिरथे जागी न जन्मा। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम निरूपण संबंधी है। तो 43 का आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें किनका सवैया और धनाचारी अत्यंत प्रसिद्ध हैं? तो 44 का आंसर आपका ए हो जाएगा, धनानंद का। रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? 45 का आंसर बी हो जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी। वीणा किनकी रचना है? वीणा किनकी रचना है? 46 का आंसर आपका हो जाएगा सी, सुमित्रा नंदन पंत का। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। तो 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कुंवर नारायण जी की। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर। 49 का आंसर बी हो जाएगा। तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया था? तो पहला पुस्तिका। 50 का आंसर आपका हो जाएगा सी, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? सोफिया। 51 का आंसर डी हो जाएगा, 52। किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदना में अभिप्रेत से परिपूर्ण है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देता है? भारतीयता। 54 नंबर सवाल, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? जन्म और जीवन। 54 का आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो 55 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यानाज्ञा। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धत है लिया गया है? तो 56 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1927 में। हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा है? मक्खी का। सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य का नाम क्या था? तो वीणा था, लोकयातन था, लोकायतन। तो ऑप्शन हो जाएगा 59 का ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
एकदम शेयर कीजिए, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए। चलिए, मानव का रचना हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो ये हिरोशिमा से है। 60 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है, तो कवि हो जाएगा। एक आंख से देखना बराबर मानना, यरलव क्या है? यरलव अंतःस्थ व्यंजन है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका 64 का आंसर हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, यशः प्लस धरा। हरि शब्द कौन संज्ञा है? 65 का आंसर आपका हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा 66 का आंसर आपका हो जाएगा ए, संज्ञा पदबंध। निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है? तो ये है राजा दशरथ के 3 रानियां थी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 68 का आंसर आपका हो जाएगा ए, प्राणी परिमाण बोधक। गोमल शब्द है तत्सम, 69 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 70 में है उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उप हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 70 का। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 71 का आंसर ए हो जाएगा, यानी शब्दांश 2 प्रकार के होता है। सर्प शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा ए, अ। अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? 73 का आंसर बी हो जाएगा, अपमानित। सभापति शब्द में कौन सा समास है? तो 74 का आंसर आपका सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो 75 का आंसर आपका बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मिश्र वाक्य। आकाश शब्द का पर्यायवाची है, तो 77 का आंसर आपका हो जाएगा डी, नफ। अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है? प्रकाश, ए हो जाएगा। शिव का उपासक के लिए एक शब्द है शैव। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता होना, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और भी सब्जेक्ट का आप मॉडल सेट का आंसर देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे, उसमें सारे सब्जेक्ट का आंसर आपको मिल जाएगा सही। और मैथ का तो एकदम कम्प्लीटली सोल्यूशन करके बताया हूँ, ऑब्जेक्टिव का एकदम आपको कंफर्म हो जाएगा। एकदम तैयारी कीजिए जम के, 5 सेट देख लीजिएगा ना, तो आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। इसीलिए एकदम देख लीजिए मैथ का। सोना कौन लिंग है? तो सोना जो है आपका पुल्लिंग है, तो 81 का आंसर आपका बी हो जाएगा। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? तो घड़ी जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो 82 का बी। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो 83 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जेठानी। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, अव्ययभाव समास। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो 85 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्मधारय। भविष्य काल। मगम्मा को किससे विवाद था? तो आंसर हो जाएगा 86 का सी हो जाएगा, बहू से। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो 87 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बाढ़ की। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? तो गांव में, पहाड़ पर, खदान में, शहर में। तो 89 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, शहर में। मंगू कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की। 90 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो 91 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, काल्डोवेल के तुलनात्मक व्याकरण में।
वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? 92 का आंसर हो जाएगा सी, पप्पाती। वल्ली अम्माल की किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पीले रंग के। सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? तो 94 का आंसर हो जाएगा डी, काला ओढ़नी। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ए, भंवरी। देखिए ये सब बुक का क्वेश्चन आंसर है, तो आप बुक का कहानी अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रॉब्लम होगा। तो आप बुक का जो कहानी है आप डेली एक को कहानी पढ़ लीजिएगा, तो अभी बहुत एग्ज़ाम दूर है, आपको इसमें से जितना क्वेश्चन आंसर लॉन्ग भी बन जाएगा और शॉर्ट भी बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अब ये सब जो नाम है ये सब बुक के अंदर कहानी का जो कलाकार होता है उसका नाम है। जैसे सिनेमा में होता है बहुत सारे नाम होता है, उसी तरह इसमें भी होता है। हेड नर्स का नाम क्या था? तो 96 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यदि आप किताब नहीं पढ़े हैं तो ग्रामर पोर्शन पर फोकस कीजिए, उसमें से सारे सवाल आपको 50 को बना दीजिएगा। वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पुत्र को। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे हुए थे? 200 के करीब। श्रीनिवासन किसके साहित्यकार हैं? तो कन्नड़ के हैं। अच्युत किस बेटा का बेटा था? किसका बेटा था अच्युत? तो 100 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, लक्ष्मी का। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और यदि नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैथ का या ऑल सब्जेक्ट का हमने वीडियो आपको चैनल पर डाल दिए है, तो प्ले लिस्ट में जाइए और मॉडल पेपर टॉपिक में जाकर आप सारे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं मॉडल सेट का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।